गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। आरबीएससी की बुक यूनिट 8 में हमने उसके एग्जांपल और उसके बेसिक्स को क्लियर किया था। अब हम बात करते हैं यूनिट 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बोलता है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, पहले बताया था, फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जब भी हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज में बदलने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ऊर्ध्वाधर खंभा यानी खड़ा हुआ, ये भूमि हो गई, ये खंभा हो गया आपका। सपोज करो ए भी आपका खंभा है और खंभा है तो भूमि के साथ लंबवत खड़ा होगा। यहाँ पर ये भूमि हो गई, भूमि में किस पॉइंट तक हम उसकी परछाई को मान लेते हैं और इस परछाई का उन्नयन कोण ये बन रहा है, ठीक है। यानी हमने क्या किया यहाँ पर, ए बी जो है वो तो हमने खंभे की ऊंचाई ली, खंभे की ऊंचाई, ठीक है। बीसी जो है वो हमने खंभे की परछाई, ठीक। अच्छा, सूर्य का उन्नयन कोण ये बन रहा है सी, तो हम सूर्य का उन्नयन कोण जो है इसको थीटा दे, तो ये हो गया, ठीक है साहब। अब यहां से चेक करो, सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन तो एक चीज अगर मैं कहूं ए बी बराबर है बी सी के, तो ये दिया होगा, देखो कैसे दिया होगा, खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर, खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो ए बी हमने खंभे की ऊंचाई मानी थी, बी सी हमने खंभे की परछाई मानी थी, और इसको हम एक्स से सपोज करें, तो ये भी मेरे लिए एक्स हो गया और ये भी मेरे लिए एक्स, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, ये थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड लंब होती है और उसकी साथ वाली साइड, साथ वाली भुजा आधार होती है। हमारे पास लंब होती है और आधार है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लंब एवं आधार का, लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात tan में ज्ञात किया जाता है, tan थीटा में ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल ए बी सी में हम अप्लाई कर रहे हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब का माप, लंब वैसे एक्चुअली ए बी है लेकिन हमने उसको क्या मान रखा है, x, तो x ही आएगा। और आधार BC है, BC को भी हमने क्या मान रखा है, x। तो हमें क्या प्राप्त होता है, tan थीटा इक्वल्स, देखो x बाई x कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1। और अब सपोज करो कि अगर मैं ये कह दूं कि बिकॉज ऑफ दैट tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर मेरे पास में कहीं tan 45 डिग्री आता है तो मैं अपनी नीड यानी आवश्यकता के अनुसार उसे एक में बदल सकता हूँ, तो मैं इस एक को भी tan 45 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, मुझे कोण का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो क्या करूँगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, tan 45 डिग्री। और अब क्या कर लूँगा, अब कर लूँगा दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखो इस पक्ष में भी tan आ रहा है, इसमें भी tan आ रहा है, यहाँ एंगल की जगह थीटा आ रहा है, यहाँ एंगल की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है, दोनों की बिटवीन इक्वल मार्क है, यानी कि
अगर हम कंपेयर करते हैं यानी तुलना करते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन ए सही। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है यदि एक मीनार के पाद का मतलब हो गया आधार, यदि एक मीनार के आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या है? वापस एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। यदि एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम को पहले ट्राई करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में बदलने की। तो सबसे पहले मीनार की बात हो रही है तो ये सपोज कर लो मीनार है, कौन सी है? ए बी। अब मीनार है तो भूमि भी होगी क्योंकि मीनार तो भूमि पर अटैच होती है और भूमि पर जहाँ अटैच होती है उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी क्योंकि मीनार हमेशा सीधी खड़ी होती है। तो ये हमारे लिए मीनार हो गई, ये हमारे लिए भूमि हो गई। अब बात करते हैं मीनार के आधार बिंदु से। तो ये आधार बिंदु है बी मीनार का, ये शिखर है ए। ए क्या हो गया? शिखर। बी क्या हो गया? मीनार का आधार। अब आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, चलो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट है सी और इनकी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। इस सी पॉइंट की डिस्टेंस बी पॉइंट से इस सी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो इस पॉइंट से शिखर का उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण के बारे में पता ही है वो नीचे से ऊपर बनता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है यानी कि ये इस पॉइंट से जब इस मीनार का कोण बनाया जाएगा वो कितना बन गया? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी है। चलो हम एच सपोज कर लेते हैं इसको। अब मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है तो यहाँ एक हमने वर्ड प्रॉब्लम को एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करते ही क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। देखो ये थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड हो गई लंब, लंब हमें फाइंड करना है। अच्छा अब गिवन में चेक करो दिया हुआ क्या है? तो देखो थीटा की कॉरस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा क्या है? आधार। आधार हमें दिया गया है। तो देखो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को हमने सपोज कर लिया ए बी। ठीक है, और इसी को हमें फाइंड करना है। तो ए बी को हमने एच और सपोज कर रखा है ए बी है। एक्चुअली में ट्रायंगल के अंदर तो ए बी है और ए बी साइड के लेंथ हाइट को हमने क्या एच सपोज कर रखा है। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में लंब हमें फाइंड करना है एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ फाइंड होगा? आप खुद पता करो। त्रिकोणमितीय अनुपात लंब और आधार का tan थीटा में ज्ञात होता है या नहीं? ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। हमारे पास में हमें पता लग गया जिस ट्रिग्नोमेट्री टर्म को यूज करना है वो है tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा का जो रेशियो होता है वो लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब यहाँ से चेक tan थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री लिया, लंब के प्लेस पर AB आना चाहिए और AB को हम H भी लिख सकते हैं। ठीक है, आधार के प्लेस पर BC आना चाहिए, BC की वैल्यू उसने दी हुई है कितनी? 100। ठीक है, अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। देखो बिकॉज ऑफ दैट tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 टेबल के अकॉर्डिंग। तो tan 60 डिग्री को रिमूव करके क्या लिख देंगे? √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h/60। अब क्या h/100 सॉरी h/100। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एज सिंपल। तो यहाँ हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू h, यानी कि हम राइट डाउन कर सकते हैं h इक्वल्स टू 100 √3 और h की जगह AB भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 100 √3 और AB हमने किसको सपोज कर रखा है? मीनार की ऊंचाई को जो उसने हमसे मांगी है। तो हमारे लिए आंसर क्या आया? 100 √3 यानी मीनार की ऊंचाई होनी चाहिए 100 √3
3, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन ए सही। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है। ऑप्शन दिया हुआ है ए आपको 15√3 मीटर, बी 15√3/2 मीटर एंड 15/2 मीटर 15 मीटर। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम एक बात करते हैं, प्रॉब्लम को सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में बदलते हैं। समकोण त्रिभुज में बदलने के लिए 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो देखो, ये हमारे लिए दीवार होगी, ये हमारे लिए भूमि होगी, ठीक है। और सपोज कर लो ये सीढ़ी होगी। देखो सीढ़ी खड़ी कर सकते हैं ना ऐसे, तो ये सीढ़ी होगी। अब ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, और दीवार जो है वो भूमि के साथ हमेशा लंबवत खड़ा होता है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जैसे इसमें ए बी साइड को तो हमने क्या सपोज कर लिया? दीवार, ठीक है। ए सी साइड हमारे लिए क्या होगी? सीढ़ी, ठीक है। ये दीवार का शिखर हो गया, ये भूमि हो गई, और ये वो पॉइंट हो गया जहाँ से वो यहाँ ये सीढ़ी का आधार बिंदु है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस सवाल में कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये रखना है कि यह सीढ़ी दीवार के साथ, इसके साथ, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दीवार तो ये है ना हमारी, यहाँ मत बना देना कोण कहाँ बनेगा? वो यहाँ बने, दीवार के साथ 60 डिग्री। और कोण का ध्यान क्यों रखना है? हमें पता है हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा के हिसाब से लंब और आधार अपना स्थान बदल लेते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, हमने इस प्रॉब्लम को समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर दिया। अब करने के बाद में अगर हम चेक करें तो मेरा थीटा यहाँ है, तो ये मेरे लिए लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा। 90 डिग्री का अपोजिट साइड एक कर्ण हो गया ना। कर्ण मान क्या रहा है हमसे? दीवार की ऊंचाई। तो अब चेक करते हैं दिया हुआ क्या है। सीढ़ी की लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है? 15 मीटर। चेक कर लो किसकी लंबाई दी हुई है? सीढ़ी की। सीढ़ी की लंबाई दी हुई है कितनी? 15 मीटर। यानी अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो हमें कर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें दीवार की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई यहाँ है, लेकिन थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या है? आधार है। तो हमें गिवन क्या है? कर्ण है। मान क्या रहा है? आधार है। तो अब सोचो कि आधार और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सी टर्म में बनाया जाता है? तो कोस में बनाया जाता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो हम त्रिभुज ABC में कौन से थीटा को यूज करेंगे? कोस थीटा को यूज करेंगे। क्यों? कर्ण हमें दिया हुआ है, आधार हमसे मांग रहा है। तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। अब चेक करो, कोस थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। आधार के प्लेस पर हम AB साइड लिख सकते हैं, ठीक है। कर्ण के प्लेस पर हम AC साइड लिख सकते हैं। तो अब चेक करते हैं। देखो बिकॉज ऑफ दैट कोस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है टेबल में, ठीक है। और AC हमें गिवन है कितनी? 15। तो अब चेक करते हैं, कोस 60 को हटाकर तो हमने किया 1/2। AB के प्लेस पर AB रहने देते हैं क्योंकि उसको हमने दीवार सपोज कर रखा है, ठीक है। AC के प्लेस पर कितना आ जाएगा? 15। क्या करना है? सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 × 1 कितना हो जाएगा? 15/2 यही रहने देता हूँ। इक्वल्स टू क्या बच गया? AB। AB यानी क्या हो गया? दीवार। AB यानी क्या हो गया? दीवार। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा आंसर C सही। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को नोट डाउन। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपको 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से
10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। यहाँ पर याद रखना क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, अवनमन कोण। अभी तक क्या बोल रहा था, उन्नयन कोण। उन्नयन नीचे से ऊपर, अवनमन ऊपर से नीचे। लेकिन इसमें भी हमें एकांतर कोण रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। चलो उसको देखते हैं। 30 डिग्री है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। देखो पहले प्रॉब्लम को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4, सबसे पहले तो ये हो गई आपकी मीनार, ये हो गई आपकी पृथ्वी। मीनार ए बी सपोज कर रहा हूँ, इसकी लेंथ 10 मीटर गिवन है, ठीक है। और मीनार हमेशा घूमने पर क्या होगी, लंबवत होगी। तो ये 90 डिग्री एंगल है। मीनार के शिखर से, ये रहा शिखर, पृथ्वी के किसी एक बिंदु को सपोज कर लो, ये वो बिंदु है सी का अवनमन कोण 30 डिग्री। तो देखो अवनमन कोण बनाने के लिए सबसे पहले तो ये हमारी दृष्टि रेखा होगी जो यहाँ लंबवत होगी, और यहाँ से ये जो नीचे की तरफ देखेगा इस पॉइंट को, तब उसका एंगल जो है वो कितना बन जाएगा, 30। तो इस पॉइंट को हम डी लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा डायग्राम है। अब बिंदु की मीनार के आधार से दूरी चेक करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जब भी अवनमन कोण की बात हो, हम डायग्राम में कोण का अवनमन ही बनाएंगे, लेकिन उस पर एकांतर कोण का संबंध यूज करके हम उसे ट्रायंगल के अंदर लाएंगे। यानी कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। कौन सा, डी ए सी, ये वाला एंगल, इक्वल्स टू ए सी बी, कौन सा वाला एंगल, ये वाला। कैसे, देखो जेड आकृति बन रही नहीं बन रही जेड, तो इसको हम बताएंगे कितना, 30 डिग्री। और इसका कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण संबंध। आगे बात समझ में। तो ये 30 डिग्री हम यहाँ, अब हमारे ट्रायंगल के अंदर थीटा भी है, 90 डिग्री का एंगल भी है, तो हमारे लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब थीटा के अकॉर्डिंग चेक करूंगा, तो थीटा के अपोजिट साइड सामने वाली भुजा क्या होगी, ये होगी हमारे लिए लंब। तो लंब हमें ये बना। अब पूछ क्या रहा है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। ये रहा बिंदु, ये रही मीनार का आधार, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या है, आधार। लंब गिवन है, आधार फाइंड करना है। लंब आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा में बनता है। बहुत सिंपल सा है। अभी 3 सवाल इसके करके आए हैं, एग्जांपल्स भी करके आए हैं, तो हमें पता है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में लंब एवं आधार का, लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ ज्ञात करेंगे, tan थीटा में ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। अब चेक करो, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारे लिए, AB है, आधार क्या है, BC, ठीक है। अब चेक करो इसके आगे, tan थीटा के प्लेस पर 30 आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। इक्वल्स टू AB के प्लेस पर tan आ जाएगा, BC फाइंड करनी है, तो उसको ऐसा कैसे लेंगे, BC, ठीक है। अब चेक करते हैं। सबसे पहले बिकॉज ऑफ दैट देखो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है टेबल में वो होती है 1/√, ठीक है। और BC क्या, सॉरी AB तो गिवन है ही अपने पास है, तो AB इक्वल्स टू tan, इसको पहले चेंज कर दिया था। अब tan 30 डिग्री के प्लेस पर तो आ गया 1/√, इक्वल्स टू क्या आ गया, tan/BC। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते BC × 1 क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू tan × √3 क्या हो जाएगा, tan√3। तो हमें ऑप्शन मिल गया ए। कौन सा आंसर सही है हमारा, ऑप्शन ए सही है। यानी कि उस बिंदु की मीनार के आधार से जो दूरी होगी वो होगी tan√3 मीटर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं: ए 75 मीटर, बी 50√2 मीटर, सी 150 मीटर एंड डी 75√2 मीटर। देखते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ एक नदी दी, नदी, चलो सपोज करते हैं ये नदी इस तरह से, ये क्या हो गया आपकी पूरी नदी, ये उसका फर्स्ट तट यानी किनारा और ये दूसरा किनारा। तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। जैसा कि वो कह रहा है नदी की चौड़ाई होगी, यानी ये हमें फाइंड करना है। अब चौड़ाई है इस किनारे से इस किनारे तक की सीधी लंबाई, तो सीधी लंबाई है तो वो क्या होगी 90 डिग्री, ठीक है। अब सपोज करते हैं, वापस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मैं कहूँ कि वो पुल कुछ इस तरीके से, ये है ये नदी का तट है, तो इसके साथ जो वो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, ये हमने नदी सपोज की थी, ये नदी है और सपोज ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, कैसे भी मान लो आप उसको, ये नदी होगी जो ऐसे पानी बह रहा है, ये पुल हो गया जो उसके ऊपर है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जब हमने इसका डायग्राम बनाया तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल को नेम दे देता हूँ ए बी एंड सी, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो, नदी के ऊपर, केवल नदी के ऊपर, यानी कि नदी के ऊपर पुल यहाँ से यहाँ तक ही आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की उसने जो डिस्टेंस दी है वो 150 मीटर। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने प्रॉब्लम को डायग्राम में कैसे कन्वर्ट किया। अब चेक करते हैं, हमें फाइंड करना है नदी की चौड़ाई। अभी हाल फिलहाल जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग नदी की चौड़ाई जो है, नदी की चौड़ाई जो है वो आनी चाहिए ए, क्योंकि नदी का एक तट यहाँ है और दूसरा किनारा यहाँ है, तो इन दोनों किनारों के बीच की सीधी दूरी को ही हम नदी की चौड़ाई करेंगे, ठीक है ना। अब चेक करते हैं, हमें ए भी फाइंड करना है। अब सब भूल जाओ, हमारे पास में डायग्राम आ गया है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड जो हमें फाइंड करनी है वो एक्चुअली क्या होगी लंब, ठीक है। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये कर्ण, तो हमें कर्ण दिया हुआ है, हमसे लंब फाइंड करने के लिए कह रहा है, यानी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमें पता है त्रिभुज ए बी सी में इतना हमें आइडिया लग गया कि हमें फाइंड जो करना है वो क्या करना है लंब, और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कर्ण। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखें तो कर्ण दिया हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी में लंब एवं कर्ण, लंब और कर्ण, और इनका त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें निकलता है, साइन में निकलता है। तो लंब एवं कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ ज्ञात करेंगे, सिंपल सी बात है, सारी ट्रिग्नोमेट्री में लंब और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा में ही ज्ञात किया जाएगा या जाता है, ठीक है ना। तो हमें ये पता लग गया कि हमें साइन थीटा यूज करना है। अब साइन थीटा अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास अभी जो डायग्राम में आ रहा है वो AB है, और एक्चुअली हमें ये फाइंड भी करनी है, और कर्ण जो है वो AC। अब चेक करते हैं अगले स्टेप में कि साइन थीटा के प्लेस पर मैं 45 डिग्री लिख सकता हूँ। थीटा के प्लेस पर कितना लिख सकता हूँ 45 इक्वल्स टू AB तो मुझे फाइंड करनी, तो AB को AB रन किया, और AC के प्लेस पर मैं 150 लिख सकता हूँ। आगे बस, अब यहाँ से इसके आगे, बिकॉज ऑफ दैट साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√2, 1/√2।
तो हम यहाँ पर sin 45 को रिमूव करके 1/√2 लिख देंगे। इसके इक्वल में आ गया AB/150। क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है हमें। तो 150 × 1 और /√2 यही रहने दिया, इक्वल्स टू क्या आ गया AB। अब चेक करते हैं ये ऑप्शन में है क्या हमारे पास, नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं। तो क्या किया जाए, तो फिर चेक करो, हमारे ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कहीं भी /√2 नहीं आ रहा, /√2 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि उसने आंसर को रैशनलाइज किया। कैसे, अगर हम AB = 150/√2 लिखें तो ये आंसर गलत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन के आंसर को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे, यानी √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चेक करते हैं क्या होगा। AB = 150 × √2, 150√2 एंड √2 × √2 2, और 2 से 150 को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो 75√2 आ गया आंसर, मिल गया ऑप्शन 75√2, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को एक समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के हिसाब से ही चलाना है। यहाँ पर दो खंभे दे रखे हैं। सपोज करो फर्स्ट खंभा ये है, ये भूमि हो गई, और खंभा है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। सेकंड ये है, तो ये भी खंभा है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल के साथ। अब चेक, यहां से पहले खंभे की जो लंबाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, सॉरी 20 मीटर, तो ये पहला खंभा हो गया। सपोज कर लो हमने पहला खंभा AB बना रखा है, ठीक है। दूसरा खंभा जो है वो CD बना रखा है। अब क्या कह रहा है, दूसरे खंभे की यानी C to D की डिस्टेंस जो है वो 14 मीटर है, यानी इसकी ऊंचाई 14 मीटर है। अब ये क्या हो रहे हैं, ये एक तार से जुड़े हुए हैं, तार यानी ये शीर्ष और ये शीर्ष, देखो एक तार से जुड़े हुए हैं, दोनों खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। तो ये तार, मान लो ये तार, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, तार। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, देखो अब यहाँ पर एक चीज और आ गई, उसको उन्होंने कहा क्षैतिज रेखा, लेकिन किस, कौन, तार, तार यानी कि ये वायर जो है वो क्षैतिज रेखा के साथ। तो देखो तार की क्षैतिज रेखा इस तरह से, ये क्या होगी, ये होगी क्षैतिज रेखा, किसकी, तार, ठीक है। तो तार जो है क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ जो ये एंगल बन रहा है ये तार है, और ये क्षैतिज रेखा है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ आया, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ कैसे आया। देखो ये भी क्षैतिज रेखा, लेकिन ये खंभों के आधार की क्षैतिज रेखा, और ये तार की क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल ही होगा। इसके थ्रू ये आप संगत कोण संबंध के अनुसार कह सकते, ठीक है। दूसरा ये जो पॉइंट आ रहा है क्षैतिज रेखा का, इस पॉइंट को मैं डी ने लिखूंगा, डी क्या, ई ने लिखूंगा, डी तो गिवन नहीं है हमारे पास, ई ने लिखूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और, अगर आप देखो यहाँ 90 तो यहाँ भी 90 आएगा और यहाँ भी 90 आएगा। क्यों आएगा, क्षैतिज रेखाएं हैं दोनों, तो दोनों क्या है, समांतर होंगी, समांतर होंगी तो ये तिर्यक रेखा इसके दोनों ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, इधर 90 तो 90 बचा, इधर 90 तो इधर भी 90 बचा। तो ये जो बॉक्स बना वो क्या बन गया, आयत। कैसे हो गया, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक अंतःकोण क्या हो, 90 डिग्री हो। आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है।
अब जो भी है उसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में भी सारी भुजाएं समान होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो इधर वाली भुजा का माप 14 मीटर है, तो इधर भी कितना होगा, 14 मीटर हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा माप कितना था, 20। ये वाला पार्ट कितना रह गया, 14। तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, 20 - 14। तो हमें ये मिल गया। अब हमारे ट्रायंगल में आकर देखो, तो हमारे ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट साइड हमें लंब मिल गई। थीटा के अपोजिट साइड हमें क्या मिल गई, लंब मिल गई। और मान क्या रहा है वो हमसे, तार की लंबाई। तो तार अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो ट्रायंगल यही बन रहा है, सिर्फ AEC ये ही ट्रायंगल बन रहा है जिसमें तार आ रहा है। तो तार जो है हाल फिलहाल डायग्राम के हिसाब से किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। यानी हमें थीटा पता है कितना है, 30 डिग्री। सामने वाली मुझे लंब का माप पता है, यानी लंब हमारे गिवन है। और आज क्या कर रहा है, कर्ण यानी तार की लंबाई। तो अगर मैं तार की लंबाई को सपोज कर लूं कितनी, AC, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तार की लंबाई बराबर AC। तो अब त्रिभुज AEC में मुझे पूरा तो लेना ही नहीं है, मुझे सिर्फ ट्रायंगल का मतलब है। तो AEC बस इतना सा। मैं देखो लंब मुझे दिया हुआ है, कर्ण मुझे ज्ञात करना है। लंब और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा में निकालते हैं, सभी को पता है। लंब बटा कर्ण निकालते हैं, नहीं निकालते, लंब और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा में ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ से चेक करते हैं, sin थीटा के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। लंब के प्लेस पर क्या आ जाएगा, लंब के प्लेस पर आना चाहिए वैसे तो AE अपॉन कर्ण के प्लेस पर क्या आना चाहिए, AC। ठीक है। अब इनमें से जिसके मेजरमेंट है आपके पास, जिनके ला सकते हो वो ले आओ। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, टेबल में लिखी हुई है, आराम से हम निकाल सकते हैं। और चेक करो AC हमें फाइंड करना है, लेकिन AE की लेंथ हमारे पास में है। AE इक्वल्स टू कितनी है, 6 मीटर। AE इक्वल्स टू कितनी होगी, 6 मीटर। तो अब चेक करो, sin 30 के प्लेस पर 1/2 लिख दिया, AE के प्लेस पर 6 लिख दिया, AC फाइंड करनी तो फाइंड ही रन दिया। ठीक है, क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC × 1 कितना हो जाएगा, AC, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। तो हमारा आंसर आ गया सिंपल, AC इक्वल्स टू यानी कि तार की लंबाई जो है वो कितनी है, 12 मीटर। यानी हमारा ऑप्शन A सही है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। और साथ में ये भी समझ में आया होगा कि इस यूनिट के अंदर जब तक हम वर्ड प्रॉब्लम को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम उसका एक रियल डायग्राम नहीं बना सकते, और डायग्राम नहीं बनेगा तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखो अभी तक के जितने भी सवाल आए हैं, हम एक ही चीज जान रहे हैं कि यहाँ से अगर हम प्रॉब्लम से डायग्राम को बना लें तो डायग्राम के बाद का काम तो बहुत ईजी है। सबसे मेन पार्ट क्या है, डायग्राम का बनना। तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम को थोड़े से आई के लेवल के साथ में समझना शुरू कीजिए। वीडियो को नोट डाउन।